हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2018 में रियल एनालिसिस से पार्ट सी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सोल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल। ये चार ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है ये जो सेट ऑफ फंक्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल है। फर्स्ट है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R201। ये R क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो कोई फंक्शन डिफाइन है हमें रियल नंबर के सेट से इस सेट पे जिसमें दो एलिमेंट्स है 0 एंड 1। ठीक है, तो ये बताना है ये अनकाउंटेबल होगा या नहीं होगा। सेकेंड द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर 201। थर्ड द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड फोर्थ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए सॉल्यूशन अनकाउंटेबल बताना है एंड पार्ट सी से आया क्वेश्चन है, तो चेक करते हैं कितने ऑप्शन करेक्ट होंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R201। R से 01 पे फंक्शन डिफाइन है इस तरह से। देन ये बताना है ऐसे फंक्शंस जो R से 01 पे डिफाइन है उनका सेट वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। मतलब यहाँ पे हमें ये बताना है ये अनकाउंटेबल है या नहीं है। तो देखो हम इसे F1 कंसिडर करते हैं और ये सेट है उन फंक्शंस का जो R से 01 पे डिफाइन है। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, इस सेट की कार्डिनलिटी 2, इसमें दो एलिमेंट्स है तो इसकी कार्डिनलिटी 2 एंड आर की कार्डिनलिटी सी। तो इसके लिए फंक्शन की मतलब इस फंक्शन की इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी। मतलब जैसे अगर हम देखें कोई फंक्शन है ए टू बी पे डिफाइन है, द नंबर ऑफ फंक्शन कैसे काउंट करते हैं हम, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यही तो होती है इसकी कार्डिनलिटी। तो इसलिए इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 2 की पावर सी, और 2 की पावर सी का मतलब अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमें यही पूछा गया इनमें से कौन सा सेट अनकाउंटेबल है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सेकेंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 201। तो यहाँ से ये देखो इसे हम F2 कंसिडर करते हैं। देन हमें ये बताना है नेचुरल नंबर से अगर 01 पे कोई सेट डिफाइन है, कोई फंक्शन डिफाइन है, तो ऐसे फंक्शंस का जो सेट है ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो ये इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो इसकी कार्डिनलिटी 2 एंड नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नोट, तो 2 की पावर अलिफ नोट क्या होता है, सी होता है। एंड सी अगर किसी फंक्शन की या किसी सेट की कार्डिनलिटी हो तो वो सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल। देन सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और थर्ड ऑप्शन में है द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है और इसके भी अगर हम फाइनाइट सबसेट नहीं, नेचुरल नंबर के अगर फाइनाइट सबसेट नहीं तो उनका सेट भी काउंटेबल होगा क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटेबल होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट, ये काउंटेबल होते हैं। एंड जो इनका फाइनाइट सबसेट्स होंगे उनका सेट अगर हम बनाएंगे तो वो भी काउंटेबल होगा। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल पूछा है। फोर्थ में है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर मतलब किसी सेट के जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनका सेट क्या होता है, पावर सेट होता है। एंड पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है 2 की पावर उस सेट की कार्डिनलिटी जिसके सबसेट्स बने, तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। इसके लिए तो यही होगा ना, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 2 की पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है अलिफ नोट, तो 2 की पावर अलिफ नोट, और ये हो जाएगा सी। इसका मतलब ये जो सेट होगा ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, let alpha equals to integration 0 to infinity 1 upon 1 plus t square dt, then which of the following are true. First, d alpha upon dt equals to 1 upon 1 plus t square. Second, alpha is a rational number. Third, log alpha equals to 1 and fourth, sin alpha equals to 1. देखिए सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे अल्फा गिवन है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये एक इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है, तो इसके लिए जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर जो डी अल्फा अपॉन डी टी के इक्वल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से ये जो डिफरेंशिएशन होगा ये इक्वल नहीं होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के। देन देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में डी अल्फा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स टी, एंड लिमिट रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स टी इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी एंड माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। देन tan इनवर्स इन्फिनिटी,
10 में π/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो π/2 एंड 0 0 पे ही आती है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/2। ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में अल्फ़ा इज़ अ रेशनल नंबर, देन सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब log अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड फोर्थ है sin अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो ये और फाइंड करना है हमें। अब यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा है π/2, देन log अल्फ़ा क्या जाएगा log π/2। अब log π/2 की वैल्यू तो 1 के इक्वल होती नहीं है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन में इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें दिया हुआ है log अल्फ़ा इक्वल टू 1, देन थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंड sin अल्फ़ा, तो sin π/2, अल्फ़ा की वैल्यू π/2 है, देन sin π/2 क्या हो जाएगा, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, देन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। फंक्शंस गिवन है, फर्स्ट है x² प्लस x प्लस 1 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, सेकेंड 10 πx/2 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, थर्ड sin x/2 फॉर x बिलोंग्स टू -π to π, एंड फोर्थ √1 - x² फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल। देखिए इनमें से ये बताना इनमें से कौन सा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है x² प्लस x प्लस 1 एंड पूछा हुआ है x बिलोंग्स टू -1 to 1 पे ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। तो ये जो गिवन है ये क्या एक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल है इससे ये कंटिन्यूस होगा इंटरवल में, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस भी होगा, कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूस होता है, और ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है यहाँ पे, देन ये क्या होगा कंटिन्यूस होगा आई पे, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव बाउंडेड भी होगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो क्या जाएगा 2x प्लस 1, देन ये इस इंटरवल में बाउंडेड होगा ये x की किसी भी वैल्यू के लिए, देन यहाँ से क्या मिल गया हमें जो px है वो पॉलिनोमियल कंटिन्यूस पे प्लस डेरिवेटिव उसका बाउंडेड है इस इंटरवल में, देन px क्या हो जाएगा बाउंडेड वेरिएशन, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन में गिवन है फंक्शन 10 πx/2 फॉर x बिलोंग्स टू -1 to +1, तो यहाँ देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा 10x का ग्राफ कुछ इस तरह से, एंड जब x की वैल्यू -1 से -1 या फिर +1 की ओर टेंस करेगी, x की वैल्यू जब -1 या फिर +1 की तरफ टेंस करेगी तो उस कंडीशन में 10 πx/2 ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर रही है, उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है कि जो ये 10 πx/2 है ये बाउंडेड नहीं है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है, जब x -1 की तरफ टेंस करेगा तो भी इन्फिनिटी एंड x +1 की तरफ टेंस करेगा तो भी इन्फिनिटी, तो अगर ये बाउंडेड ही नहीं है तो ये बाउंडेड वेरिएशन भी नहीं होगा इस इंटरवल में, देन सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में फंक्शन गिवन है sin x/2 एंड फॉर x बिलोंग्स टू -π to π, इसके लिए अगर हम चेक करें तो जो फंक्शन है इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। अगर sin x का ग्राफ देखें तो -π2 प्लस π पे sin x/2 ये क्या होगा x की वैल्यू जब हम -π से +π लेंगे तो उस कंडीशन में मतलब इस तरह से वैल्यू आ जाएगी ना, जब -π लेंगे तो sin -π/2 एंड जब प्लस लेंगे तो sin +π/2, तो इस इंटरवल में अगर देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है फंक्शन कंटिन्यूस मिलेगा, -π2 प्लस π पे sin x/2 क्या होगा कंटिन्यूस होगा, एंड अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा sin x/2 का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 1/2 cos x/2, ये भी इस इंटरवल में बाउंडेड होगा, तो हमें क्या मिल रहा है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है प्लस इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है। अगर डेरिवेटिव बाउंडेड तो ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फंक्शन क्या होगा बाउंडेड वेरिएशन, देन एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड फोर्थ में गिवन है फंक्शन √1 - x², इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो √x क्या होता है 1/2 √x, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 1/2 √1 - x², एंड यहाँ से 1 - x² का क्या हो जाएगा -2x, तो 2 से 2 कैंसिल, देन इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -x/√1 - x²। अब ये इस इंटरवल में बाउंडेड होता है x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की वैल्यू यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, मतलब जो डेरिवेटिव मिलेगा ये क्या मिलेगा बाउंडेड मिलेगा, एंड अगर डेरिवेटिव बाउंडेड होता है तो फंक्शन क्या होता है लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एंड फंक्शन होता है बाउंडेड वेरिएशन, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो यहाँ से थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, एंड सेकेंड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
let a equals to t sin 1 upon t such that t belongs to open interval 0 to 2 pi, then which of the following statements are true? First option है supremum of a is less than 2 upon pi plus 1 upon n pi for all n greater than equal to 1. Second, infimum of a greater than minus 2 upon 3 pi minus 1 upon n pi for all n greater than equal to 1. Third, supremum of a equal to 1 and fourth, infimum of a इक्वल टू -1. तो ये बताना इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे. देखिए सॉल्यूशन. ए हमारे पास गिवन है टी साइन 1 अपॉन टी वे टी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई. अब हमें पता है कि जो फंक्शन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है -1 से +1 के बीच. मतलब जैसे अगर हम साइन थीटा को लिखे तो वो क्या होगा -1 to +1. यहाँ पे इक्वल का भी साइन है. इसकी वैल्यू इस तरह से ही होगी. साइन थीटा इस तरह से ही तो होगा साइन थीटा -1 और +1 के बीच में. तो यहाँ से अगर हम थीटा की जगह 1 अपॉन टी रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1 लेस देन इक्वल टू साइन 1 अपॉन टी लेस देन इक्वल टू 1. मतलब ये जो साइन 1 अपॉन टी होगा ये भी -1 और +1 के बीच होगा. मतलब थीटा की जगह अगर हम 1 अपॉन टी रख दे तो एंड फिर यहाँ से अगर हम देखें तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -t लेस देन इक्वल टू टी साइन 1 अपॉन टी लेस देन इक्वल टू टी. और टी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to 2 अपॉन पाई में. देन यहाँ से 2 अपॉन पाई मतलब ये जो टी साइन 1 अपॉन टी होगा ये किस किस के बीच में होगा -2 अपॉन पाई से +2 अपॉन पाई के बीच होगा. ये वैल्यू इन दोनों के बीच ही होगी. तो यहाँ से अगर हम सुप्रीमम देखें तो सुप्रीमम तो इसका हो जाएगा 2 अपॉन पाई एंड इन्फीमम हो जाएगा -2 अपॉन पाई. अब ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में सुप्रीमम है 1 एंड यहाँ पे है इन्फीमम -1. ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सुप्रीमम तो है 2 अपॉन पाई एंड इन्फीमम है -2 अपॉन पाई. तो ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए. अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखते हैं. तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में क्या है सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन 2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन एन पाई एंड सेकंड में है इन्फीमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन -2 अपॉन 3 पाई माइनस 1 अपॉन एन पाई फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1. देन इसे देखें तो देखो हमारे पास सुप्रीमम आया 2 अपॉन पाई. देन देखो 2 अपॉन पाई जो होगा ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये दोनों जो स्टेटमेंट थे फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन वो दोनों करेक्ट है क्योंकि देखो हमारे पास सुप्रीमम है 2 अपॉन पाई. तो 2 अपॉन पाई ऑलवेज लेस देन 2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन एन पाई फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कैसे? अगर हम यहाँ पे सपोज एन की वैल्यू 1 रखें देन यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई और ये किसके इक्वल होगा 3 अपॉन पाई के. तो जो 2 अपॉन पाई है वो 3 अपॉन पाई से तो लेस ही होगा या फिर बोल सकते हैं कि जो 2 अपॉन पाई से 3 अपॉन पाई ग्रेटर होगा. यही तो होगा ना. इसी तरह से जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या बनेगा 2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन 2 पाई. ठीक है. तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 4 प्लस 1 यानी 5 अपॉन 2 पाई. तो ये वैल्यू भी 2 अपॉन पाई से ग्रेटर होगी. तो इसका मतलब फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 अपॉन पाई इज लेस देन 2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन एन पाई. आप आगे भी वैल्यूज रख के देख सकते हैं. तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया. फिर सेकंड में है इन्फीमम ऑफ ए. तो इन्फीमम ऑफ ए क्या है हमारे पास -2 अपॉन पाई और ये भी देन ये भी ग्रेटर होगा -2 अपॉन 3 पाई माइनस 1 अपॉन एन पाई. देन इसी तरह से एन की और वैल्यूज़ के लिए जब हम चेक करेंगे तो इन्फीमम ऑफ ए ग्रेटर देन -2 अपॉन 3 पाई माइनस 1 अपॉन एन पाई. तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और ये थर्ड और फोर्थ हमने इनकरेक्ट कर ही दिए पहले. तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गए एंड बाकी के दोनों इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट एफ आर टू आर बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर वेर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन है एफ इज यूनिफॉर्म